तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। टाइग्रेस प्रिंसेस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एनिमी का डिप्टी लीडर पहले ही मारा जा चुका है और उनका सिर्फ जनरल बचा है जो कि उन्हें कमांड दे रहा है उस पूरी आर्मी को। अगर मैं उसे ही ख़त्म कर दूँ तो ये जंग वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, और अगर मैं उनके जनरल को मार देता हूँ तो उनके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और बाइकिंग इन बात रही तुम्हारी, बाइकिंग कहती है लॉर्ड जनरल आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं उन हेल्दी सोल्जर्स को दोबारा लड़ने के लिए तैयार करूंगी और फ्रंट लाइन पर लेकर आऊंगी, और जो लड़ना नहीं चाहते उन्हें वापस लेकर जाऊंगी। मैं उन एनिमीज़ को हमारी डिफेंस लाइन से आगे नहीं देने जाने वाली। मैं उन एनिमीज़ को हमारी डिफेंस लाइन के आगे नहीं जाने देने वाली। जनरल कहते तुम, और वो अपने मन में कहते हैं भले ही बाइकिंग इन इस जंग में पहली बार आई है लेकिन उसने एक्यूरेटली इन सारी चीज़ों को जान लिया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कई सालों से मेरे साथ लड़ रही होगी। बाइकिंग कहती है जनरल मुझ पर भरोसा रखिए, मैं और हमारे बाकी सारे भाई आपके आने का इंतज़ार करेंगे। जनरल कहते हैं ठीक है, और ये कहते हुए आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लेते हैं और कहते हैं बाइकिंग इन तुम्हें अपना ध्यान भी रखना है, और इसके बाद वहाँ से चली जाते हैं। बाइकिंग कहती लॉर्ड जनरल आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बाइकिंग ज़मीन पर पड़ी तलवार को उठाती है अपने पैरों से साउथ की स्टाइल में, और वो कहती है मैं एनिमीज़ को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देने वाली। और ये कहते हुए वो सामने की तरफ देखती है और सामने हमें एनिमीज़ को दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग ह्यूमन के जो सोल्जर्स रहते हैं उन्हें मार रहे होते हैं और चिल्ला चिल्ला कर हंसकर कह रहे होते हैं इन्हें देखो ये सॉन्ग ह्यूमन के सोल्जर ये काफ़ी ज़्यादा वीक है। तभी दूसरा सैनिक कहता है, मतलब दुश्मनों का सैनिक कहता है मुझे अभी इन सारी चीज़ों के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि ये पहले लड़ी हुई वॉर्स कैसे जीत गए। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बस ये एक आग का टुकड़ा है और कुछ नहीं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं इन्हें कुछ भी नहीं कर रहा, ये बस ऑटोमेटिक ही गिर जा रहा है। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा फनी है। तभी उनमें से एक सैनिक उठने की कोशिश करता है और कहता है ये सारे इन्वेडर्स काफ़ी ज़्यादा हेटफुल है। और ये कहते हुए अपने कांपते हुए पैरों से उठता है और कहता है आखिर हमारी बॉडीज अचानक से ही कमज़ोर क्यों पड़ रही है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो मैं एनिमीज़ को काफ़ी आसानी से, लेकिन इससे पहले कि कुछ बोल पाता सामने एक बंदा कहता देखो इनमें से एक जिंदा है, चलो उसे भी मार देते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है ये मेरा है, मैं इसे मारूंगा। लेकिन इससे पहले कि और कुछ कर पाते हैं उनके सामने से एक तलवार घूमती है और बस उनकी गले कट जाते हैं। सामने खड़ा सैनिक भी सब कुछ देख रहा होता है और सामने देखता है बाइकिंग को जो कि सामने खड़ी होती है। उसकी हमें बाइकिंग को दिखाया जाता है जो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखती है और कहती है जो भी हमारे सोल्जर्स को मारता है उसे अपनी जान देनी होगी। इसके बाद वो सोल्जर की तरफ देखती है, मतलब जिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या तो ठीक हो, क्या तुम खड़े हो सकते हो। वो कहता हाँ मैं कर सकता हूँ, और इसके बाद वो खड़ा हो जाता है और वो कहती ठीक है तुम यॉन्ग सिटी में रिट्रीट कर सकते हो और तुम ये मेरे लिए छोड़ सकते हो। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कई सारे सोल्जर्स को इकट्ठा कर लेती है और कहती है सोल्जर्स जिसे कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है वो मेरे पीछे आ सकते हैं। तो ये एपिसोड सिर्फ यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।